हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल तिवारी सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप प्रीवियस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं सभी से बन गए होंगे। एंड आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट भी बना लिए होंगे अपने अपने। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर है। A TV tower stands vertically on a bank of river from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the tower is 60 degree from a point 20 meter away from this point on the same bank. The angle of elevation of the top of tower is 30 degree. फाइंड दी हाइट ऑफ टावर एंड दी विड्थ ऑफ रिवर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है एंड रिवर की विड्थ आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो क्वेश्चन हम फिर से पढ़ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, रीड करते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ रिवर। तो एक आपके टीवी टावर है, ये आपका टीवी टावर हो गया। ओके, from a point on the other bank, from a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। सपोज ये आपका कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पर क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर एंगल है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री। जैसा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर मीन्स जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट से आपका क्या है? 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दी सेम बैंक, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना, जो आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको डायग्राम बनाना है। और जब आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया इट मीन्स आपको 70 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, आपको फाइंड क्या करना है? ये जो आपका टावर है, टीवी टावर है, इसकी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। आई थिंक इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं कि आप लोगों ने हो सकता है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया होगा अभी तक। तो ए एंड कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। सी, ये आपका क्या हो गया? बी, डी से सी के बीच में जो डिस्टेंस है कितनी आपकी? 20 मीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक तो विड्थ फाइंड आउट करनी है आपको एंड आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ADB, राइट ट्रायंगल ADB की हम बात कर रहे हैं, मीन्स AB अपॉन BD इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 30 एंड tan 30 इक्वल टू 1/√3। AB फाइंड करना है आपको, BD क्या है आपका? 20 प्लस x, अगर आप इसको x कंसीडर करें, ये डिस्टेंस आपकी क्या है? x, अगर आपने इसको x से कंसीडर किया, ओके, इक्वल टू tan 30 मीन्स 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एच इक्वल टू
20 plus x upon root 3. Okay, equation first. Next, in right triangle ACB, so AB upon BC equal to perpendicular upon base equal to tan 60 degree. AB H BC X equal to root 3. Okay, so H equal to X root 3. This is equation second. Clear है? So now just putting the value of equation first to equation second, or from equation first and second, from equation first and equation second. So 20 plus x upon root 3 equal to x root 3 cross multiplication. So 20 plus x equal to 3x. So 20 equal to 3x minus x. So 2x equal to 20. Now x equal to 10. X is equal to 10. So h equal to 10 root 3 meter. Okay, क्लियर? आपका आंसर हो गया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. Cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Determine the height of the tower. अब यहाँ पर भी आपके क्या है, बिल्डिंग भी आपके पास है एंड टावर भी आपके पास गिवन है। ओके, आपके पास बिल्डिंग भी गिवन है और टावर भी है। फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो ये आपकी क्या है, सपोज आपकी ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है आपकी 7 मीटर बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर, फ्रॉम द टॉप से कह रहा है ये, टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स यहाँ से एक एंगल जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। तो अगर ये एलिवेशन एंगल जा रहा है आपका 60 डिग्री, तो ये टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। मीन्स जो इसका डिप्रेशन जा रहा है वो कहाँ जा रहा है आपका 45 डिग्री। मीन्स हम यहाँ से अगर नीचे देखें, नीचे की साइड देख रहे हैं ये, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मीन्स टावर की फ्रूट की साइड देख रहे हैं तो एंगल कितना जा रहा है आपका
45 डिग्री। एंगल कितना जा रहा है आपका? 45 डिग्री है। तो जब ये 45 है तो आपका ये भी 45 होगा, ये 45 है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये डॉटेड को आप कंप्लीट कर दीजिए। ओके, नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं। क्लियर? ए टी ई सी बी। आपको लग रहा होगा सर बना ले रहे हैं, इतनी जल्दी बन रहा है सर का और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप जस्ट केवल मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो आपकी एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग आपको करना है और उसकी क्या है, टॉप से the angle of elevation of the top of a cable tower। तो ये टॉप ऑफ द केबल टावर है, इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिपर्शन मीन्स यहीं से आपका एलिवेशन जा रहा है टॉप ऑफ द टावर में, और यहीं से आपसे एंगल ऑफ डिपर्शन कहाँ जा रहा है, टावर के रूट पर। ठीक है, तो जो एलिवेशन जा रहा है वो 60 डिग्री है और जो डिप्रेशन जा रहा है वो 45 डिग्री है। ओके, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड करना है, ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, क्वेश्चन से आपने जो डायग्राम बनाया है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट क्या हो गई आपकी, ये भी आपकी 7 मीटर हो गई, ये भी आपकी क्या हो गई, 7 मीटर हो गई। तो अगर ये आपकी 7 मीटर हो गई तो इसको आप कंसीडर कर लीजिए, क्या इसको आप एक्स से कंसीडर कर लीजिए, एक्स कंसीडर कर लीजिए। ओके, क्या कंसीडर करना है आपको? क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, बना लिया होगा आपने सभी ने। ठीक है? यहाँ से आपका ये आ रहा होगा यहाँ पर कि एंगल 45 यहाँ पर है और ये एंगल 45 है। तो आपने जो चैप्टर प्रीवियस या नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो रिलेशंस वगैरह आएगा वहाँ से आप इजली फाइंड आउट कर लेंगे। ट्रायंगल्स में जो भी आपका चैप्टर होगा ट्रायंगल में वो स्टडी करेंगे हम। ओके, सो इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल EAD, 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 so DE upon AE equal to perpendicular upon base equal to tan 60 degree। Okay, so DE x upon AE, AE आपका गिवन है क्या? AE नहीं गिवन है आपका, ये भी आपका गिवन नहीं है। इसको हम कंसीडर करते हैं y, तो y इक्वल टू √3, तो x इक्वल टू √3y। ओके, क्लियर? And this one is equation first। Next, in right triangle ABC, right triangle ABC, so AB upon BC equal to perpendicular upon base equal to tan 45 and tan 45 equal to 1। तो AB की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पर, 7 मीटर। अभी हम यूनिट यहाँ पर डिफाइन करते हैं,
7 BC equal to y equal to 1. So y equal to 7. y equal to 7 मीटर. ओके, तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो x इक्वल टू 7√3. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? ओके, ये वैल्यू आ गई आपकी. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर मीन्स CD. So CD is equal to CE plus DE. ठीक, एंड DE आपका क्या है? X है, और X की वैल्यू क्या है? 7√3, और ये वैल्यू क्या है आपकी? 7. तो CD इक्वल टू 7 आपने कॉमन लिया, 1 प्लस रूट थ्री. 1 प्लस रूट थ्री. ओके, 1 प्लस रूट 3 मीटर. ये फाइनल कर सकते हैं आंसर. अदरवाइज आप इसको और सिंप्लीफाई करें. 7 1 प्लस 1.732 तो इक्वल टू 7 इंटू 2.732 इक्वल टू 19.124. ये आपका फाइनल आंसर. ओके, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्व कर लिया होगा आपने. तो इस चैप्टर में इस टाइप्स के ही क्वेश्चंस हैं. एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक्स में आपको हाइट एंड डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है, बिल्डिंग्स की, टावर की, या आपको रिवर की बेड फाइंड आउट करनी है, ओके, सो आप इस चैप्टर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक्स के थ्रू. बट उसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट बनाने होंगे. आपको डायग्राम, आपको आपका विजन क्लियर होना चाहिए. जो क्वेश्चंस में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है. एंड जो भी आपको फंडामेंटल्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, टेबल्स आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो आई थिंक ये चैप्टर एंड हो गया है. तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे. तो थैंक यू. एंड कोई क्वेश्चंस अगर हो, कोई फीडबैक हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, और ये वीडियो पूरे देखिएगा. कोई अगर डाउट्स है तो आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, कमेंट बॉक्स में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. एंड आप लोग ऐसे बढ़ते रहिए.